कर्म के चक्कर से आज तक कोई नहीं बच पाया। एक बार एक गुरु और शिष्य यात्रा पर जा रहे थे और वो एक जगह मिठाई की दुकान पर रुक गए। जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर एक छोटा सा पिल्ला आया और झूठी पत्तलों को प्लेटों को चाट रहा था। तो दुकानदार ने एक लठ उठाया और ज्यों ही उसके पिछवाड़े पर दे मारा और कुत्ता बिलबिलाता कराता हुआ दूर चला गया। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, ये क्या है? कितना यह दुकानदार कितना नीच है, कितना धूर्त है। इसको एक जीव का पत्तलों का चाटना भी से सहा नहीं गया। ये देखो कितना अपनी मनमानी कर रहा है। तो गुरु ने कहा कि बेटा, यह सब इसके कर्मों का फल है। कुत्ते के पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़ा साहूकार था और लोगों को मोटे ब्याज पर सूद पर पैसा देता था और उनसे मनचाहा कर वसूलता था, उनकी ज़मीनें हड़प लेता था, उनके कारोबार को हड़प लेता था, क्योंकि गरीब आदमियों से उसका सूद चुकता ही नहीं होता था। उसकी बही में खाता बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। तो फिर क्या हुआ? ये दुकान भी इसी की है, ये दुकान भी इसी की है और जो ये दुकानदार है उस साहूकार का बेटा है और वो साहूकार वही कुत्ता है। ठीक है ना? तो ये कर्म है, ये इंसान के पास लौट कर जरूर आता है। जैसा करेंगे ना वैसा ही हम सबको भरना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कर्म का फल अगले जन्म में मिले। हो सकता है इसी जन्म में हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाए और पाई पाई का हिसाब हमें इस जन्म में ही करना पड़ जाए। तो इसलिए सोच समझकर कोई भी कर्म करो। किसी पर बुरी नज़र रखने से पहले और किसी पे अपना प्रेशर और बिन फजूल के ही भाई किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले ये जांच लो कि शायद इसी जन्म में आपकी पाई पाई का हिसाब हो सकता है, आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिल सकता है। तो कर्मा लौट कर जरूर आएगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, कल को हमारे लिए खाई जरूर खुदेगी। तो सभी को सोच समझकर अपना कर्म करना चाहिए। किसी का बुरा मत करो, किसी को इतना भी ना सताओ कि वो रो दे। किसी ने कहा यानी कि गरीब रो देगा तो तुझे 3 जन्म से खो देगा। जब गरीब रो देता है उसकी बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है भाई, वो व्यक्ति के अंदर को जरूर जाएगी, आज नहीं तो कल पाप का घड़ा जरूर बजाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसको तो कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता। वो सब के लिए भाई एक दिन अवश्य आता है। सबके जब पाप का घड़ा भर जाता है और सभी को अपने कष्ट के अनुसार, शायद वो आज किसी को कष्ट पहुंचा रहा हो, पिछले जन्म में उसको उसने कष्ट पहुंचाया हो। तो वीडियो का तात्पर्य है कि भाई कर्म जरूर लौट कर आते हैं, इसलिए कोई भी बुरा कर्म ना करें। सभी से धन्यवाद है भाई, जो भी मेरे भाई मेरे को सपोर्ट करें, मेरे वाहन भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें भाई। राम राम सभी को, राम राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।